फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजरायल के 3 शहरों पर रॉकेट अटैक कर दिया है, जिससे इजरायल में अफरा तफरी का माहौल है। आज शनिवार की सुबह करीब 8 बजे इजरायल की राजधानी तेल अवीव, स्देरोत और अश्कलोन शहर में रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हमास ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायल पर 5000 रॉकेट से हमला किया है। वहीं इजरायल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी से 2200 रॉकेट फायर किए गए। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए इजरायल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। इधर इजरायल की सेना ने भी कहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए रेडीनेस फॉर वॉर का अलर्ट जारी किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने इस पर कहा कि चल रहे ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजरायल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। गुजरात में हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन द्वारा गरबा के दौरान खास गाइडलाइन का पालन कर आवश्यक दिशा निर्देश गरबा आयोजकों को दिए गए हैं। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने इस साल गरबा की जो नवरात्रि शुरू हो रही है उसके लिए ये जो हम सुन रहे थे कि ये यंगस्टर्स का तेज ज्यादा हो रहा है, उसके लिए हमने गाइडलाइन जारी किया है। उसमें यंगस्टर्स यानी कि खिलैया के लिए भी एक गाइडलाइंस है और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसके लिए भी एक गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें खिलैयाओं को कि जो जिसको क्या क्या करना चाहिए, इसमें जिसका अंडरलाइन डिजीज कंडीशन है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई रिस्क फैक्टर है, जो किसी की स्मोकिंग की हैबिट है या दूसरे को जंक फूड ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट है उसके लिए भी गाइडलाइन है। उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दवाइयां जो लेते हैं वो लेके खेलने का शुरू करें, और जिसके घर में भी हिस्ट्री है जिसका सडन कार्डियक डेथ की फादर मदर का है या किसी का, तो उन लोगों को डॉक्टर से चेकअप करवा के खेलना चाहिए। गुजरात के वडोदरा के दशरथ में रिहायशी इलाके में एसओजी पुलिस के सर्च ऑपरेशन में ड्रग्स का जत्था बरामद होने से हड़कंप मच गया है। बीती रात वडोदरा के दशरथ गांव में सुरम्य हाइट्स में एसओजी पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर छापेमारी की। सुरम्य हाइट्स के सी टावर के फ्लैट नंबर 103 में एसओजी द्वारा छापेमारी कर 103 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने कुलदीप रंधावा को गिरफ्तार किया है। यह ड्रग्स हेरोइन होने का अनुमान एसओजी लगा रही है, जिसकी कीमत 5,15,000 रुपए है। इस मामले कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसके चलते टावर में रहने वाले निवासियों में हड़कंप का माहौल देखने मिला। चीन में जारी एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। एशियन गेम्स के 74 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 मेडल का आंकड़ा छुआ। शनिवार सुबह गेम्स के 14वें दिन महिला कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपे को फाइनल में 26-25 से हराकर गोल्ड जीतने के साथ ही भारत के लिए 100वां मेडल जीता। इसके साथ ही अब भारत के 25 गोल्ड हो गए हैं। इस तरह आज अब तक भारत को 5 मेडल मिले हैं। कबड्डी के अलावा भारत को आर्चरी कंपाउंड में 4 मेडल मिले। इनमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल हैं। चीन के गुआंगझू में चल रहे इस एशियन गेम्स में भारत को 24 सितंबर को शूटिंग में पहला पदक मिला था। इसके बाद से जीत का सिलसिला जारी है। इससे पहले 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज्यादा 70 मेडल जीते थे। गुजरात के वडोदरा के सिद्धनाथ तालाब की दुर्दशा को लेकर स्थानीय निवासियों में रोष देखने मिल रहा है। इस समस्या के निवारण की मांग निवासियों ने कांग्रेस के नगर सेवक से की है। वडोदरा के मध्य से सिद्धनाथ तालाब है, जिसका ब्यूटिफिकेशन 7 करोड़ के खर्च से किया गया था। यहाँ तालाब के आसपास चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है, लेकिन तालाब में इतनी गंदगी फैली है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक पर भी पेड़ पौधे निकल आए हैं। इस मामले के निवारण की मांग स्थानीय निवासियों ने कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे से की है। અમારો વિસ્તાર છે સિદ્ધનાથ તલાવ અને અમે ગણાધીશ ટાવરમાં રહીએ છીએ, જે સિદ્ધનાથ તલાવના બરાબર સામે છે। હવે અમારી તકલીફ એ છે કે અમે સિનિયર સિટીઝન છે અને એક્સરસાઇઝ કરવા માટે એટલે ચાલવા માટે રોજે સવારે સાંજે અમે અહીંયા આવીએ છીએ, પણ અહીંયા ઝાડી આટલી બધી વધી ગઈ છે કે ચાલવાની બહુ તકલીફ થાય છે અને ગઈકાલે અહીંયા સાંજે સાપ નીકળ્યો। હવે આવી રીતે જો હોય તો સિનિયર સિટીઝનને એકદમ સામે સાપ દેખાય તો એ ક્યાં દોડશે ને એ કેવી રીતે એનામાંથી છુટકારો પાવશે? એટલે હવે અમને અહીંયા ચાલવાની પણ બહુ બીક લાગે છે। વિસ્તારના લોકો વારંવાર રજૂઆતો કરે તો પણ કોઈ પણ સત્તાધારી પક્ષ કે વહીવટી તંત્ર કોઈ પણ કામગીરી ન કરવાના લીધે
વિસ્તારના લોકો હેરાન થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો આ વોકિંગ ટ્રેક છે, વોકિંગ ટ્રેક પર ઊભું ના રહી શકાય એવી પરિસ્થિતિ હોય. સાથે સાથે જે લાઇટો લગાવી છે, લાઇટો પણ 5-5, 6-6 દિવસ બંધ કરવામાં રાખવામાં આવે અને જ્યારે લાઇટો ચાલુ કરે, વિસ્તારના લોકો ફોન કરે પછી ચાલુ કરે, તો એ ચાલુ પણ 10-10, 11 વાગ્યા સુધી સવાર સુધી બંધ કરવા કોઈ ના આવે એવી પરિસ્થિતિ છે. એવા અધિકારી કયા અહંકારમાં ડૂબી ગયા છે ખબર નહીં પડતી. અમારા વિસ્તારમાં તમે સુસાગર પર જોઈ શકો કેટલું બધું ક્લીન રાખે છે, કેવી બધી વ્યવસ્થા કરે છે. તો અમારા વિસ્તારના લોકો, અમારી વિસ્તારની બહેનો માતાઓ કઈ વોકિંગ કરવા જશે? ખરેખર આટલો કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કર્યા હોય તો અમારા વિસ્તારમાં જે સિદ્ધનાથ તલાવ, તે ઐતિહાસિક તલાવ છે, નવનાથનું ભોલેનાથનું મંદિર આવ્યું છે, બાજુમાં સ્કૂલ આવી છે, નાના બાળકો આવતા હોય, વિસ્તારમાં હજારો લોકો રહેતા હોય, તો અમારા વિસ્તારનો જે તલાવની આજુબાજુ વોકિંગ કરવાની જે વ્યવસ્થા છે, તલાવમાં જે ચોખ્ખું પાણી હોવું જોઈએ, એ તમામ વ્યવસ્થા વહેલી તકે નહીં કરવામાં આવે તો વિસ્તારના લોકોને સાથે લઈને કમિશનરશ્રીને અમે આજે પત્ર તો લખવાના જ છે અને રૂબરૂ મળવા જઈશું.